हेलो दोस्तों हर हर महादेव। तो दोस्तों आज है 15 फरवरी 2026 और आज है महाशिवरात्रि और हम आए हुए हैं अंजनी महादेव है जो मनाली से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर सोलांग वैली, और सोलांग वैली से ट्रैक पड़ता है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। तो भाई कैसा होने वाला है ट्रैक, और महादेव के दर्शन बर्फ़ दबा के है और बर्फ़ का शिवलिंग काफ़ी बड़ा बना हुआ है, आप मेरे पीछे देख भी पाओगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं महादेव के दर्शन। और भाई रास्ता पूरा बर्फीला है भाई, काफ़ी बर्फ़ है, तो सब देख पाओगे इस वीडियो में। दोस्तों फिलहाल है हम सोलांग वैली में, और सोलांग वैली से आपने जैसे कि थंबनेल देखा ही होगा, आज हम जा रहे हैं अंजनी महादेव क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो पहले यहाँ से पहुँचेंगे सोलांग वैली में करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क, और पार्क करके फिर निकलेंगे। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का वॉक है, तो आधा घंटा के आसपास लगने वाला, पर स्नो है तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा भी लगे। पर भाई ट्रैफिक अभी भी काफ़ी है क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था, वैलेंटाइन डे भी था, और उसके बाद फिर ये महाशिवरात्रि होगी, तो 2-3 दिन की छुट्टियां होने के कारण ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जैसे ही आप सोलांग वैली घुसते हो ना, घुसते ही आपका स्वागत करती है बर्फ़ और साथ में ट्रैफिक हैवी है ही, पिछले 3-4 दिन से तो कुछ ज़्यादा ही हैवी है। और भाई एक और वैन वाला भाई भी गया है, पता नहीं वैन वाला रोड ट्रिप। हाँ ऑल इंडिया, आजकल भाई इको में कुछ ज़्यादा ही रोड ट्रिप्स हो रही है, और वो भी ऑल इंडिया। तो अभी भाई धीरे धीरे कर रहे हैं वेट, लगभग आधा घंटा हो गया ट्रैफिक में फंसे हुए, और लगता है 10 से 15 मिनट और लगेगी। पर ये है कि नज़ारे शानदार है, पर बाहर पीछे थे तब तो हवा चल रही थी, यहाँ हवा कम लग रही है मेरे ख्याल से, शायद हो सकता है ये वैली का फ़र्क हो जाता है। मैं तो गाड़ी छोड़ दी है, काफ़ी देर हो गए थे इंतज़ार करते हुए। मैंने कहा भाई हम तो निकलते हैं, और भाई ले आएंगे गाड़ी, सुनील भाई, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। हम लगने के कारण मोस्टली टूरिस्ट जो टैक्सी करके आए हुए थे वो उतर के पैदल ही निकले हुए हैं। ट्रैफिक को छोड़ के हम निकल जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट में, यहाँ से सीधा ऊपर बर्फ़ से होते हुए। बर्फ़ तो यहाँ काफ़ी है, तो इसका मतलब ऊपर भी काफ़ी बर्फ़ होगी, और पैर हल्के हल्के फिसल रहे हैं। तो गाड़ी तो हमारी बस ये सामने ही जा रही है, तो उनको आने देते हैं ऊपर पार्किंग तक, जब तक हम आपको सोलांग वैली दिखाते हैं, और फिर चलेंगे अंजनी महादेव की तरफ। सिर्फ और सिर्फ है ना भाई 5 मिनट भी पूरे नहीं लगे, 1-1.5 मिनट में ही हम कम से कम भी 1-1.5 किलोमीटर का शॉर्टकट मार दिया। वो गाड़ी पहुंचेगी कम से कम भी 15 मिनट बाद। तो भाई अभी तो है ना सोलांग वैली में और सोलांग वैली के आसपास में दुनिया भर की बर्फ़ है। तो आप अगर बर्फ़ देखने आ रहे हो तो आपके पास मतलब ये मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, जहाँ आपका दिल करता है वहीं अपना स्नो पॉइंट बना दीजिए। देखो वहाँ से चढ़ गया है हम, और छोटा सा ही था यार बिल्कुल, ये बस 1 टर्न है, 1 टर्न के बाद ये सामने दिख रहा है आपको मेन रोड। इसलिए जाम की वजह है, ये जो पार्किंगें लगी हुई है ना साइड में, तो गाड़ियाँ बड़ी क्लोज निकल रही है, तो उसके कारण थोड़ा ट्रैफिक हैवी हो जाता है। पर आप बर्फ़ देखो, बर्फ़ बहुत है, और भाई यहाँ पे है ना पैदल भी क्रॉस करने की जगह नहीं बची हुई है। चुके हैं पार्किंग में, ये पार्किंग है, सामने सोलांग वैली का ग्राउंड है, और हमें जाना है उस तरफ अंजनी महादेव की तरफ। जो स्टेप्स दिख रहे हैं ना, इनके धीरे 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 करते हुए ऊपर निकल जाएंगे। तो हमारी गाड़ी भी बस पहुंचने वाली है 1 मिनट में। ट्रैफिक का तो भाई बुरा हाल हो रखा है, धीरे धीरे सरकते हुए। पहले उन्होंने भी ट्राई किया काफ़ी देर, अब वो चले गए हैं। अब मैंने कहा पार्किंग कहीं लगा के और फिर निकलूँगा, तो जब तक आपको ये भी दिखा दूँगा ना मैं ग्राउंड, तो ग्राउंड दिखा के और फिर निकलूँगा ऊपर की तरफ। आज तो है ना पार्किंग भी कम से कम भी 1 किलोमीटर ऊपर मिली है सोलांग वैली से। तो धीरे धीरे अब वापस दोबारा जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ, और फिर ऊपर जाएंगे अंजनी महादेव की तरफ। देखो भाई जाम और पार्किंग का हाल, ये आज तो और रहेगा, आज संडे है, कल से सब नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। हम पहुंच चुके सोलांग वैली ग्राउंड में, और ग्राउंड में देखोगे आप खूब सारे टूरिस्ट चारों तरफ दिख रहे हैं। अभी पैराग्लाइडिंग हो तो रही थी पहले, शायद अभी हवा चल रही है तो इस कारण नहीं हो पा रही होगी, अदरवाइज़ भाई पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो स्नो की है ना वो टोटल यहाँ पे हो रही है। आप देखोगे भरा पड़ा हुआ है टूरिस्टों से, और ये है पूरा रेस्टोरेंट का एरिया। तो इसमें भी आप देखोगे दूर तक लोग बैठे हुए हैं, टूरिस्ट अपने धूप में आराम से। एक तो ठंड नहीं है, हवा तो चल रही है हल्की हल्की, पर भाई इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही, धूप काफ़ी तेज़ है। और लोग देखो कहाँ तक गए हुए, ये देखो इधर ये पैराग्लाइडिंग की साइड है, ऊपर से टेक ऑफ करती है, और लोग यहाँ से स्की वगैरह, क्योंकि आजकल ये बर्फ़ है ना काफ़ी अच्छी खासी, तो स्की वगैरह काफ़ी होती है। और ये सामने हो रही है ट्यूब स्लाइड,
और इधर हो रही है और बाकी एक्टिविटीज़। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से अपने महादेव की ओर। भाई मेन गेट जहाँ से आपको घोड़े वगैरह मिल जाते हैं, वैसे नीचे वाली जो पार्किंग है उससे भी आप जा सकते हो, वहाँ से आपको स्नो स्कूटर भी मिल जाते हैं और ये घोड़े भी, पर यहाँ से सिर्फ घोड़े ही जाते हैं क्योंकि ये पैदल का ही रास्ता है। और ये सामने है ग्राउंड, तो बिल्कुल ग्राउंड के पास से ही निकलता है। तो अब करते हैं भाई, लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, और करते हैं इस जर्नी को शुरू। सामने रास्ता दिख रहा है वो आता है पार्किंग से होते हुए, उधर ऊपर तक भी गाड़ियाँ पार्क की हुई है और यहाँ से है पैदल का रास्ता। तो यहाँ से इजी रहता है पैदल के में, क्योंकि वहाँ पे घोड़े वगैरह वो सारे होते हैं तो डिस्टर्ब नहीं करते आपको जब आप यात्रा कर रहे होते हो। तो धीरे धीरे अपनी यात्रा को करते हैं प्रारंभ। और भाई ऊपर चढ़ोगे वो भी स्नो में, तो हल्का फुल्का सांस तो फूलेगा भाई। इस रास्ते पे अभी बर्फ़ तो काफ़ी बची हुई है, मतलब 1-1, 1.5 फुट है, और जितना ऊपर जाएंगे वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो बर्फ़ में धीरे धीरे महादेव का नाम लेते हुए चलते रहो, आपका रास्ता निकल ही जाएगा धीरे धीरे। आप यहाँ से व्यू देखोगे ना, जो नज़ारे यहाँ से आ रहे हैं ना, एकदम अद्भुत है। चारों ही तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, रास्ता, सब कुछ। और ये रास्ता भाई क्लियर कर रखा है, और थोड़ा सा भाई सांस फूल रहा है तो इसको अवॉइड करो। देखो लोग कितने आ रहे हैं, क्योंकि भाई आज जो महाशिवरात्रि है ना, तो उसके कारण लोकल लोग भी काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए। तो कहता हूँ कि अगर आपको ऊपर मंदिर नहीं भी जाना, लेकिन फिर भी अगर आप एक खुले एरिए में स्नो का मज़ा लेना चाहते हो बिना किसी के डिस्टर्बेंस के, तो भी आप यहाँ आ सकते हो। नीचे पार्किंग दिख रही है, ये पूरे के पूरे एरिए में स्नो ही स्नो है ऊपर तक। 1/4 रास्ता हमने कवर कर दिया है, और मोस्टली जो चढ़ाई थी वो थोड़ी सी और बची हुई है। उसके बाद थोड़ा सा प्लेन एरिया आएगा, और उसके बाद फिर थोड़ी सी चढ़ाई आएगी। तो धीरे धीरे हर हर महादेव बोलते रहो और आगे चलते रहो। अब आ गए हम रोड की साइड में, चलेंगे उस साइड से। ये है वो स्पॉट जहाँ पे मैं हमेशा आके कैंपिंग करता हूँ, मेरा फेवरेट स्पॉट है। और यहाँ से नज़ारे जो आते हैं ना एकदम सुंदर। पर अभी हम यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 फुट तो बर्फ़ है, और गाड़ी हमारी 4x2 है, तो 4x4 भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल है इस साइड में। तो धीरे धीरे देखो भाई, मज़े आ रहे हैं। आपको अगर महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा के दर्शन करने को मिल जाए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई। तो यहाँ से भी 2 रास्ते जाते हैं, एक जो ATV और गाड़ियों के लिए है, और एक जो पैदल के लिए। पैदल का ये शॉर्टकट है, तो आप शॉर्टकट लेके आराम से जा सकते हो। और जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे नज़ारे बदलते रहेंगे। ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है, लोग बिल्कुल कंटिन्यू, एक तो लाइन बिल्कुल सिंगल बनी हुई है, और भाई लोग बहुत ज़्यादा है। मेरी एक्सपेक्ट थी उससे कम से कम भी 4-5 गुना ज़्यादा लोग आए हुए। तो भाई ग्रुप आ रहे हैं आगे से, तो थोड़ा सा साइड में रुकना पड़ता है, इनको वेट करना पड़ता है, फिर हमारी साइड मिलती है तो आगे जा रहे हैं। आजकल ट्रैफिक पैदल में भी कुछ ज़्यादा ही है भाई, पर ये है कि भाई मज़े फुल आ रहे हैं। अपना नज़ारे देखो, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चेंज हो रहे हैं। और अब थोड़ी सी आगे चलते ही हमें महादेव के भी दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो परेशानी नहीं आती, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है जब आप इस कीचड़ में चलना पड़ रहा है। और साथ में क्या होता है, घोड़े और ये गाड़ी आ रही है ना, तो उससे छींट वगैरह लगती रहती है। अभी थोड़ा सा फिसलन भरा हो गया, क्योंकि अब धूप निकलती है ना, तो बर्फ़ पिघल के थोड़ी चिकनी सी हो रही है। यहाँ से चढ़ गया है देखो, पूरी की पूरी चढ़ाई। और अब तो वो जो जहाँ पे मैं बता था ना पार्किंग वगैरह, वो बहुत नीचे रहेगी। तो अब मेरे ख्याल से आगे 501 मीटर के आसपास है। ये देखिए सुनील भाई कर रहे वेट आराम से उन्होंने चाय वाय पी ली है शायद। तो बस चलते आगे, हम भी निकलते इनके साथ साथ ही। तो भाई जब तक यहाँ लग रही थी धूप, तब तक आ रहा था पसीना और हवा लग रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे ना छाया में भाई इतनी भयंकर ठंड लगी है कि मुश्किल हो गया है। और हमारे आगे आगे चल रहे हैं, ये देखो, तो हमारे आगे चल रहे सुनील भाई, संजू भाई, और उससे आगे अनिल भाई। उनसे भी मिलवाते आगे चल के। देखिए भाई कई जगह तो रास्ते इतने कंजेस्टेड है, मुश्किल से ही आप क्रॉस कर पाते हो। तो धीरे धीरे चलते रहो, भोले बाबा का नाम लेते रहो। और ये है संजू भाई। संजू भाई हरियाणा से आए स्पेशली, हर बार हरिद्वार जाते थे, अब की बार बोले बर्फ़ में भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, वो भी महाशिवरात्रि में। तो महाशिवरात्रि में हम सब आए हैं और भोले बाबा के दर्शन करके ही अब जाएंगे। वैसे तो ये देखो दिखना शुरू हो गया है सामने इधर।
ये है भाई अंजनी महादेव, जहाँ पे बनता है बर्फ़ का शिवलिंग। भोले बाबा परीक्षा तो ले रहे हैं, क्योंकि एकदम पैर ऐसे फिसलते हुए चल रहे हैं। कहीं अगर पैर फिसला ना तो सीधा कमर ही बजेगी। पर ये है कि इसमें ये एक फ़ायदा है कि चोट नहीं लगती आपको। तो हर हर महादेव बोलते रहो और धीरे धीरे चलते रहो। नज़ारे एकदम शानदार। और थोड़ी सी कठिनाई सिर्फ इसी चीज़ की आती है कि बर्फ़ में चलने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर आपको लगानी पड़ती है और ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ तक तो लग रहा है मेरे ख्याल से बर्फ़ 2-2.5 फुट से ज़्यादा है। उधर देखिए रास्ता जो कटा हुआ है ना, वो दिख पा रहे हो आप। तो इधर से इस वाले रास्ते से बर्फ़ हटा ही नहीं है, सिर्फ रास्ता बना दिया गया दबा के। तो आगे अगर हम जाएंगे ना, शिवलिंग काफ़ी बड़ा मिलने वाला है मेरे ख्याल से हमें। जो पॉइंट है ना, यहाँ तक आते जितने भी घोड़े हैं या भाई अपने ATV है, यहाँ तक आएगी। इससे आगे ATV वाले और घोड़े वाले सबको पैदल चलना पड़ेगा। और भाई आप कीजिए दर्शन। ये देखिए शिवलिंग काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो ऊपर चल के आपको शिवलिंग भी दिखाते, महादेव के दर्शन कराते। और ये देखिए भाई कितनी पब्लिक है, कितनी पब्लिक। और इतनी स्नो भी नहीं देखी मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, रास्ते में मैंने इतनी स्नो नहीं देखी है। और यहाँ लग गया भाई भारी, मतलब बहुत भारी ट्रैफिक जैम। तो ये भाई गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं कंटिन्यू, तो उसके कारण हो रहा है। तो धीरे धीरे हम भी चलते हैं अब आगे। बाकी सुनील भाई वगैरह, अनिल भी, संजू भाई सारे जा चुके हैं। देखिए लोग यहाँ एडवेंचर का भी मज़ा लेते हैं। तो आप जिपलाइन वगैरह और 2-3 एक्टिविटीज़ होती है वो ले सकते हैं। और इधर है बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, जिसमें आप मैगी, पकोड़ा, चाय, जूस, कॉफ़ी, इन सब का मज़ा ले सकते हो। और ये है वो भाई नाला जो आया था, जिसके कारण बहुत भारी नुकसान हुआ था नीचे पलचान में। तो वो जो पुल था वो भी बह गया। अब ये लकड़ी के ही पुल बनाए हुए हैं, जो कि पूरा फ़िलहाल बर्फ़ से है कवर्ड। तो धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हम महादेव के चरणों में पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होंगी। तो सीढ़ियाँ चढ़ के और ऊपर चले जाएंगे महादेव के दरबार में। लेते रहो हर हर महादेव, बोलते रहो और चलते रहो। ये कौन सी एक्टिविटीज़ है भाई? ये तो मैंने नई देखी है, जो साइकिल उल्टी है। बंदे कैसे बैठेंगे इस पे साइकिल पे? या ये मेरे ख्याल से शायद उसको घुमाते हैं, ऐसे घूम के नीचे आएगी, इस पे बैठेंगे और जब इसको रन करेंगे तो वो चलेगी। ओहो ये देखो भाई कैसे गिर रहे हैं भाई साहब। यही दिक्कत होती है, आप हमेशा जब चल रहे हो तो बहुत ध्यान से ये ध्यान रखना कि स्किट ना हो। और आगे जो चढ़ाई होने वाली है ना भाई, वो है बिल्कुल, देखो लोग कैसे पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चल रहे हैं। और तीसरा बंदा कहीं ना कहीं गिरते पड़ते ही पहुंच रहा है। तो धीरे धीरे ही चलेंगे। सुनील भाई वगैरह, ये सुनील भाई है, ये संजू भाई है, और पीछे पीछे अनिल भाई वो पीछे रह गए, वो भी आ रहे हैं। तो अब महादेव का नाम लेते रहो और चलते रहो भाई। फिसलना तय है, बस ये है कि हमारा नंबर कब आएगा और कहाँ आएगा। वैसे तो हमारे जूते जो है ना वो काफ़ी ग्रिप के हैं, तो हमें कम परेशानी होगी। तो भाई यहाँ फिसलना नहीं चाहता ना, तो आराम से ट्यूब पे बैठ के फिसलो, बिना फिसले नीचे पहुँचोगे। और बहुत 20 ही सेकंड में नीचे पहुँच जाओगे। अगर यहाँ से जाओगे तो फिसलते हुए ही जाओगे आप। तो हम चलते हैं अब आगे। ये है बाबा प्रकाशपुरी का मंदिर, सामने धुआं उनका यहीं पे जलता है। और वो है हमारा शिवलिंग महादेव के। देखिए भाई बर्फ़ काट के ही बाबा प्रकाशपुरी का वो बनाया हुआ। और यहाँ से प्रसाद भी लेके आप जा सकते हो। लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, यहाँ से। वैसे मेन मंदिर तो यहाँ से, ये देखो बर्फ़ के अंदर से गेट है इसका। तो अभी चलते हैं, पहले ऊपर दर्शन करके आते हैं और फिर प्रसाद लेंगे। हर जगह से रास्ता बना हुआ, जहाँ से भी आपको लगता है ना कंफर्ट है वहाँ से जाओ। और ये थोड़ा सा है ना, इधर कम लोग चल रहे हैं तो ये नरम है, तो इधर से चलना मेरे ख्याल से ज़्यादा सेफ है उधर के मुकाबले। ये देखो भाई लोग, यहाँ रिस्की है ज़्यादा। ये वाला जो एरिया है, ये तो बैठ के तो बंदे आराम से जा सकते हैं, खड़े खड़े जाना मुश्किल है। तो इस जगह से फिर भी आप जा सकते हो भाई धीरे धीरे करके। और ऊपर भी देखोगे आप पूरी लाइन लगी हुई है महादेव के दर्शन के लिए। तो हम भी धीरे धीरे चलते हैं और फिर महादेव के दर्शन करते हैं। दोस्तों कैसी लग रही है अपनी ये यात्रा?
कमेंट करके बताना जरूर और हर हर महादेव लिखना ज़रूर। धीरे धीरे चलते रहो, मंजिल मिलेगी ज़रूर फिसलते हुए से ही। तो भाई फिसलते हुए ही मंजिल मिल रही है आज तो। महादेव के दर्शन काफ़ी दिन बाद हो रहे हैं और वो भी ऐसी बर्फ़ में। ये भाई हमारे जवान धीरे धीरे आते हुए, ये सुनील भाई आ रहे हैं, वो पीछे अनिल भाई, और सबसे लास्ट में देखो इंतज़ार में खड़े हुए हैं भाई साहब। आओ फटाफट महादेव का नाम लो और चढ़ जाओ। तो भाई मैं और सुनील भाई पहुंच चुके हैं, संजू भाई और अनिल भाई रह गए पीछे, वो भी बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने डाले हुए स्पोर्ट शूज़, और भाई वो ऐसे फिसल दो, वो देखो कैसे गया भाई बंदा, कहाँ जाके रुका है। यही है भाई एक सबसे आसान तरीका। और भाई लास्ट टाइम भी जब आया था ना, सेम सिचुएशन थी, और आप देखोगे गिरने का सिलसिला तो हर 1 मिनट बाद एक नया बंदा गिर रहा है। सबसे आसान तरीका है बैठो और फिसल जाओ। ये देखो बच्चे देखो कैसे जा रहे हैं टी करते हुए। यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है लंबी, और धीरे धीरे ही बंदे जा पा रहे हैं। तो या तो हम ये रूट लें, क्योंकि यहाँ पे कम लोग जा रहे हैं और आप इजीली चढ़ सकते हो, पर इससे आगे जाना ठीक नहीं है। ये है महाशिव। ओहो भाई ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की, पर लोग फंसे हुए भाई, रुके हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि फ़ोटो वीडियोस बनाते हैं ना, तो इस कारण से। चलो हम भी यार, ये लास्ट वो बचा हुआ है, सिर्फ 10 कदम और हम महादेव के चरणों में। थोड़ा गैप भी रखो ताकि कोई फिसल के आए तो कम से कम आप रोक तो सको थोड़ा सा, नहीं तो पता चला वो आपको भी साथ फिसला के लेके चला गया। महादेव ये देखो भाई कैसे चढ़ाए जा रहे हैं। तो भाई असल में तो है ही, और ये भाई हम सारे भाई महादेव के दर्शन करते हुए तो महादेव के चरणों में अपना प्रणाम। और ये देखो भाई पानी कहाँ से है, ये है मेन जो शिवलिंग है। तो सब ने लिया भाई आराम से महादेव का आशीर्वाद, और बोलो हर हर महादेव। है महादेव के शिवलिंग, और ये भाई एक तरीके से जैसे अमरनाथ में बनता है ना, एग्जैक्टली सेम साइज का शिवलिंग यहाँ बनता है, और उससे भी कुछ ना कुछ ज़्यादा हाइट पे है। और वैसे इनकी ये बाउंड्री है, तो हम बाउंड्री के अंदर तो जाएंगे नहीं महादेव के, और यहीं से महादेव के दर्शन करके वापस निकलेंगे। भाई महादेव के दर्शन हो गए और अब यहाँ से वापस सारे भाइयों ने काफ़ी सुकून महसूस किया यहाँ के। तो हम भाई जो सबसे बड़ा टास्क है वो है उतरना। चढ़ना इजी होता है, जो उतरने वाला टास्क है ना वो सबसे हार्ड होता है। भाई धीरे धीरे ही कोशिश करते हुए उतरना पड़ेगा, तो करते भाई धीरे धीरे जैसे तैसे होता है। महादेव कराएंगे जैसे महादेव ने चढ़ाया यहाँ तक। ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो लो है, तो जो सॉफ्ट बर्फ़ है ना वो है ही नहीं, बिल्कुल एकदम टाइट है। तो भाई ऑलमोस्ट जो मेन पैच था ना वो तो कर लिया, पर एक ये बड़ा पैच है ना, ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो महादेव के एक बार और दोबारा दर्शन करके, और लोग देखो भाई कैसे कैसे आ रहे हैं। अनिल भाई और सुनील भाई रह गए पीछे, एक सुनील और एक संजू नीचे डन महादेव। और भाई ये भाई हर बार हरिद्वार दर्शन करते थे, अब की बार ये स्पेशल आए हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। और सिर्फ भाई तो दर्शन ही करने आए थे, अभी रात को ही वापस निकल जाएंगे घर की तरफ और सुबह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये महादेव का आशीर्वाद है भाई, जिनको महादेव बुलाते हैं ना तो भाई दूर से उठा के आ जाते हैं। तो भाई कैसी चमक रही है ना बर्फ़, बिल्कुल एकदम चिकनी हो गई है। तो चिकनी हो गई, ये चमक रही है, और ये चमकती हुई बहुत खतरनाक है। पैर टिक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा कहीं भी। एक बार चला तो बंदा सीधा ही वहाँ जाके रुकेगा। तो भाई 2 रास्ते हैं, एक तो ये जिस पे लोग ऐसे फंसे हुए, देखिए पूरा एकदम चमक रहा है, और ऐसा है कि भाई ब्लैक आइस जिसको बोलते हैं ना, प्योर ब्लैक आइस। 1 मिनट भी देखो कैसे एक कदम रखना ही गनीमत है। जबकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट आइस है इस साइड से, तो लोग चढ़ पा रहे हैं। बहुत इजी तो नहीं कह सकते, पर धीरे धीरे करके लोग चढ़ पा रहे हैं। और भाई जो थोड़े से, वो देखो भाई कैसे गया बंदा, वो देखो अब ये रुकेगी कहाँ, इनकी मर्जी है। लो जी, ये अपने आप गए हैं या भाई किस किस को महादेव के ये दर्शन
पसंद आए हमारी वीडियो के ज़रिए। देखिए काफ़ी लोग हैं जो यहाँ आते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ आने वाले भी जिनको ये नहीं पता कि यहाँ पे भी महादेव का इतना सुंदर टेम्पल है और जहाँ पे अमरनाथ की तरह इतना बड़ा शिवलिंग बनता है। आप खुद देखो, कम से कम भी इसकी हाइट ना करते करते भी मैं कहता हूँ कम से कम भी 25 से 30 फुट के आसपास की है अभी प्रेजेंटली, और ये अभी पिघल रहा है तब इसकी एग्जैक्ट ये है। और तो लोग एक्सपर्ट हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये जरिया, बैठो और फिसल जाओ अपने आप ही सीधा नीचे। और ये देखो महादेव के भक्त महादेव के गीत गाते हुए महादेव के चरणों में पहुंचने ही वाले हैं। देखो भाई किस तरीके से संघर्ष करते हुए महादेव के दर्शन हुए हमें, पर भाई महादेव ने इतने आराम से दर्शन कराए हैं, बिल्कुल आराम से खड़े हो गए पता 1 घंटा बढ़िया मस्त। और हम बड़े प्यार से नीचे चलते रहो और भाई हम तो जाएंगे आराम से ही, कोई इतना इशू है नहीं। और हम आधे रास्ते पहुंच ही चुके हैं। और ये देखो भाई बंदे अरे भाई साहब ये भाई देख, तो भाई ये ऐसी जगह है जहाँ महादेव के दर्शन के साथ साथ आपको खूब सारा फन भी देखने को मिलता है, तो एंजॉय भी कीजिए और महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो जो लोग मनाली आ रहे हैं ऐसा मत कीजिए दोस्तों, देख सकते हो आप नहीं वो भाई वो बड़े प्यार से आराम से मस्त हो गए वहाँ से जा रहे हैं सीधे। थोड़ा सा भाई देखो रिस्की तो होता है, अगर आप ध्यान से चलते हो ना, कोट बूट वाले जूते पहन के आते हो और अपनी स्नो ड्रेस लेके आते हो तो जहाँ मर्जी से फिसलो, जहाँ मर्जी से वो ऊपर सॉफ्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत है उस हार्ड बर्फ़ में चलने में। अगर आपके पास है छोटा बच्चा तो ध्यान से आइए, छोटे बच्चे को ना कैरी करो तो बढ़िया है, नीचे से ही महादेव के दर्शन करो और चले जाओ। देखो जी देखो हर तरफ मतलब मजाक सा हो गया, गिरना भी कोई ज़्यादा वो नहीं करता, लोग फिसलते गिरते हुए आ रहे हैं तो मस्त है। कर दे एक बार तो कार्रवाई, बड़ा है जी, इतने प्यार से नीचे जाओगे भाई मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। पर ये तो सारा इधर भी सॉफ्ट ही है ना न्यू नहीं, बैठ के ही भाई साहब आराम से जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो भाई दीपक होता ना वहाँ से फिसलना शुरू करता, वो वहाँ तक जाता 101%। ना इसमें भी इतनी जल्दी गीला नहीं होता, एक दो स्लाइडों में कहाँ गीला होना है। तो ये लीजिए भाई कम से कम ये मान लीजिए 90% जो मेन फिसलन की जगह थी उससे तो हम फिसलते पहुँच चुके हैं। और जूते भाई स्पोर्ट शूज़ तो पहन के ही मत आओ, ये है सबसे मस्त, नहीं तो अपने स्नो बूट पहन के आओ, उसमें ग्रिप अच्छी होती है। तो भाई काफ़ी लोग हैं जो बस महादेव के इंतज़ार में हैं, जो प्रसाद ले रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे जाते हैं महादेव के पास और प्रसाद लेते हैं जब तक सारे भाई नीचे भी आ जाएंगे। तो चलो अंदर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो भाई महादेव के यहाँ भीड़ काफ़ी लगी हुई है और वेटिंग में है पूरा सिस्टम, और वो पूजा वगैरह कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, महादेव का प्रसाद तो हम हमेशा ही लेके जाते हैं, अगली बार ले जाएंगे। अब की बार कुछ खास बना हुआ था खीर, नहीं तो हर बार नॉर्मली वैसा प्रसाद होता था, पर आज खास उत्सव है तो इसलिए महादेव की पसंद की खीर बनी हुई है। पर दोस्तों अगर आप आ रहे हो ना तो कोशिश करो हमेशा 11-12 बजे के आसपास आओ, और जब उस टाइम पे क्या होता है यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी होती है। अब क्या है छाँव हो गई है तो ठंड यहाँ पे बीच वैली में कुछ ज़्यादा ही होती है, तो हमेशा ट्राई करें कि सुबह थोड़ा सा डे टाइम में स्टार्ट करें। हमने थोड़ा सा इवनिंग में किया था, अब 4 बज चुके हैं, तो वैसे भी जो थी ना वो सारी चीज़ें मतलब जा चुकी हैं, जो धूप थी वो दूर तक अब हमें मिलने वाली है नहीं। तो भाई यहाँ पे भी धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, गिरते हुए संभलते हुए जैसे तैसे करके, पर हम तो जा रहे हैं कूदते हुए यहाँ से, क्योंकि ये सबसे ईजी रास्ता होता है। जहाँ सॉफ्ट बर्फ़ है वहाँ चलो तो आप बहुत जल्दी नीचे पहुँच जाते हो। और देखो हम इतनी जल्दी आ भी गए, अगर हम वहाँ से आते ना तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगनी थी नीचे उतरते वक्त, और यहाँ से हमें लगे हैं मुश्किल से 30 सेकंड। अब धीरे धीरे पहुँचते हैं नीचे की ओर। तो नीचे चलते हैं दौड़ते हुए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हमें लगेंगे लगभग 10 से 15 मिनट नीचे तक पहुंचने में। तो अभी एक चलते रहो, बाकी सभी भाई आगे जा चुके थे क्योंकि मैं बना रहा था वीडियो और रील, तो रील के चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो ये है मंदिर, अभी इनके कपाट बंद किए हुए हैं, तो
भाई देखो, अगर आप आ रहे हो तो महादेव का प्रसाद आप नीचे से ही ला सकते हो, क्योंकि यहाँ चढ़ाने के लिए धूप बत्ती वगैरह आपको यहाँ दुकानों में तो मिल जाती है, पर मैंने किसी दुकान पे प्रसाद नहीं देखा। और ये देखो, लोग नीचे स्की वगैरह भी कर रहे हैं और ट्यूब राइड भी कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप आ रहे हो तो कर सकते हो। जो पहाड़ से है, अब तो हम तो कर रहे हैं मस्ती, हमारे तो ऐसे फिसलते हुए जा रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े मस्त। पर अगर आप जा रहे हो, अब देखना इसी जगह से हमारे बंदे जो है ना, वो धीरे धीरे फिसलते हुए आएंगे। उनको तो हम 2 ही मिनट में ओवरटेक करके आगे आ गए थे। ऊपर वाला तार है, ये है जाने के लिए, और जो नीचे वाला है ये है आने के लिए, और काफ़ी लंबा है। अगर आप स्नो में जिप लाइन करना चाहते हो तो इधर मस्त है, लोकेशन एकदम ज़बरदस्त, और व्यू भी एकदम ज़बरदस्त आने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर ये सभी कहेंगे तो चाय कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, नहीं तो हम निकल जाएंगे। ये भाई आ भी रहे हैं, और ये पूरा कहाँ रहे भाई, ये देखो दोनों दोस्त मस्त वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों अब चलनी शुरू हो गई है हवा, तो अब हवा चलेगी ना भाई, तो एकदम ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो थोड़ा सा जल्दी ही उतरने की कोशिश करते हैं। उतरने का क्या यार, वैसे तो मेरे ख्याल से हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें उतरते। तो चलो महादेव का नाम लेते हुए चलो फटाफट आपको नीचे दिखाते हैं कैसा है माहौल। 4 बज चुके हैं और भाई अभी भी आप देखोगे काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो महादेव के दर्शन के लिए जिसको जैसा टाइम निकल रहा है भाई, वैसे आ रहे हैं। और ये देखो जी, धीरे धीरे सभी महादेव के दर्शन अभिलाषी। बीच में ना नाला सा है, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे भाई जो नए बंदे हैं ना, जिनको बर्फ़ पे चलने का एक्सपीरियंस नहीं, वो तो भाई बहुत ज़्यादा फिसलते हैं यहाँ पे। और नहीं तो ये देखो, लोकल हमारे बच्चों के साथ भी आ रहे हैं। देखो भाई कैसे रास्ते बने हुए हैं, क्योंकि रास्ते तो एक्चुअल में ये सही हैं, पर बर्फ़ होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ऐसे छोटे छोटे ट्रैक्स कह लो या फिर हाइकिंग कह लो, आपके गियर जो है ना वो प्रॉपर होने चाहिए। वो गियर्स हैं आपके शूज़, और आपकी जैकेट वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि भाई ऊपर जाके है ना, नीचे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन ऊपर जाके एकदम ठंड लगनी शुरू होती है, क्योंकि इस एरिया में स्नो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद क्या होता है कि धूप नहीं लगती, धूप ना लगने के कारण ठंड और ज़्यादा रहती है। तो अगर आप आ रहे हो तो अपने शूज़ वगैरह ढंग के ज़रूर पहन के आओ, और एक जैकेट साथ में कैरी करो ही करो, और वाटर बोतल अगर रख सकते हो तो मच बेटर है। चढ़ाई चढ़ते वक्त तो ये होता है, थोड़ा सा सांस फूलता है, क्योंकि आप जब एल्टीट्यूड गेन कर रहे होते हो और ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हो तो आपका सांस फूलता है। और भाई उतरते वक्त तो सिर्फ एक ही वन टाइम में ही आप सीधा नीचे जाके रुकते हो। भाई वैसे रुकना चाहेंगे तो रुक सकते चाय वाय के लिए, नहीं तो हम सीधा नीचे ही चलेंगे। तो भाई चढ़ते वक्त पता नहीं चलता, नहीं तो आप खुद देखो कितनी चढ़ाई है ना, पूरी एकदम हाइट ऐसे, और ढलान देखो आप बिल्कुल लास्ट तक है ना, एकदम पूरा ढलान ही है। तो ढलान में बस एक ही दिक्कत होती है कि अगर आपको ढंग से ग्रिप नहीं मिली ना, तो आपके पैर फिसल सकते हैं। जो मतलब है ना, बर्फ़ पे भी चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती, पर ये जो कीचड़ है ना भाई, इसमें कच और ऊपर से घोड़े, स्कूटर, स्नो स्कूटर वगैरह, वो सारे ATV कहते हैं वैसे तो उसको, स्नो स्कूटर तो मैं वैसे बोल देता हूँ, ATV बोलते हैं, ऑल ट्रेन व्हीकल। तो भाई उस तरह से जगह पे है ना, क्या होता है देखो, पूरे कीचड़ हो रखी है, पैर ऐसे कर रहे हैं जैसे बस जल्दी से बर्फ़ वाला एरिया पकड़ूँ और वहाँ पे जाके आराम से नीचे उतरूँ। रास्ते से लोग नहीं जा रहे, तो हमने एक और रास्ता पकड़ा है। हाँ जी भाई, ये देखो भाई, सुनील भाई और संजू भाई निकले हुए हैं, अनिल भाई आगे चले गए, वो हमारे से सुपर फास्ट निकले, क्योंकि हम वीडियो रील वगैरह बनाने लग गए थे। पर आप व्यू देखिए भाई, क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना, पूरा स्नो से कवर्ड एरिया, इधर भी पूरा स्नो से। जैसे ही भाई ये स्नो कम होगी ना, हम यहाँ करने आएंगे कार कैंपिंग। तो नज़ारों का आप आनंद उठाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और धीरे धीरे हम चल रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। तो हम बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाए थे, क्योंकि एक तो भाई सांस फूला हुआ था, और भाई इधर से ना व्यू भी नहीं आ रहे थे। तो अब व्यू भी अच्छे आ रहे हैं और सांस भी नहीं फूल रहे, तो मज़े करते हुए चल रहे हैं। और वो नीचे देखिए हमारी आ गई है कैंपिंग की लोकेशन उस तरफ। तो वो हम जैसे ही बर्फ़ ख़त्म होगी, हम दोबारा से आएंगे कार कैंपिंग करने के लिए जल्दी ही।
भाई अगली 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अपने पार्किंग एरिया में। तो पार्किंग एरिया के बाद तो कुछ ऐसा खास है नहीं दिखाने के लिए, तो बस पार्किंग एरिया तक पहुंचने की वीडियो हम बनाएंगे और वही डालेंगे इसमें। तो अनिल भाई आगे, सुनील भाई पीछे और एक सुनील बीच में। पर ये देखो, आप बर्फ़ से अगर आप खेलना चाह रहे हो भाई, वो भी अकेले में शांत अपनी वीडियो रील बनाना चाहते हो, तो इससे बेस्ट लोकेशन है नहीं भाई। वो भी सिर्फ 10 कदम चल के पार्किंग से। हम आ गए थे थोड़ा सा साइड में फ़ोटो वगैरह खिंचवाने, और भाई यहाँ पे है ना बर्फ़ तो बहुत थी, पर भाई पैर है ना कहीं भी बैठ जाते हैं, 1-1 फुट 2-2 फुट भी पैर बैठ रहे हैं बीच बीच में। तो अब तो वापस जा रहे हैं, जैसे जैसे पैरों के निशान है ना उन पे चलते रहोगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, और नीचे पहुँच जाएंगे हम पार्किंग के पास में। तो शाम के बज चुके 4:30, और भाई हमें टोटल टाइम जो लगा ना वो लगभग 2.5 घंटे के आसपास लगा। पर हम काफ़ी इंजॉय फन करते हुए, फ़ोटो वगैरह रील वगैरह बनाते हुए आए, तो इस कारण थोड़ा सा टाइम लगा। अदरवाइज़ अगर हम सीधे जाते और सीधे आते तो अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 घंटे में आप आराम से करके आ जाते हो। लग रहा था भाई हम ही लेट हो रखे हैं। ये देखो भाई, पूरी की पूरी कतार की कतारें आ रही है अभी तो जाने वालों की। पर ये है कि ये तो घोड़ों पे जा रहे हैं, तो भाई वहाँ पहुँच जाएंगे, सिर्फ आधे घंटे में दर्शन करके वापस आ जाएंगे। हमें पैदल जाना था तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। और ये देखो भाई, ऐसे ही लोग परेशान होते हुए, कुछ खुश होते हुए, कुछ महादेव का नाम लेते हुए चले हुए हैं सभी पहुंचने वाले पार्किंग के पास। भाई सुनील, कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए वो- आपसे, तो इतने अच्छे दर्शन हो अरे भाई अनिल भाई, बिल्कुल भाई, मजा आ गया। मजा आ गया। हरिद्वार जाओ। पहली बार सफर किया, मैंने तो बर्फ भी पहली बार देखी भाई इतनी। अच्छा, हाँ बिल्कुल भाई को दोनों चीजें एक साथ होगी भाई, महादेव के दर्शन भी हो गए और भाई ने स्नोफॉल का भाई तो स्नो बोल रहा था राइडर से चले भाई, पैदल चल के तो बिल्कुल थोड़ी परेशानियां भी हुई आगे जाके, लेकिन मजा आ गया। दर्शन भी अच्छे हो गए। दर्शन अच्छे होने चाहिए भाई। देखो पता क्या, ये भी भाई कष्ट तो मांगता ही है, बिना कष्ट के भोले की भक्ति कहाँ होती है। तो थोड़ी बहुत तो हमें करनी चाहिए, जितनी हम कर पाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा जो हमने आज महाशिवरात्रि के दिन अंजनी महादेव, जो हमारे शिवलिंग है ऊपर, वहाँ पे गए थे, भोले बाबा के दर्शन किए, और उसके बाद अभी वापस पहुँच रहे हैं सोलांग वैली। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।